अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट। पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल की थी। क्या फिल किया था? हमने वर्ब का यूज किया था। उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को हमने देखा था। और आज मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने सेंटेंस की वर्ब लिखी है, कह सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। डन। तो क्या है ये डू, डज, हैव? अगर आपने सेंटेंस पढ़ रखे हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ? इसी चैनल पर। तो आज हम यूज करने वाले हैं इन सारी वर्ब्स का। कहाँ यूज करना है? इन फिल अप्स में। तो गेट रेडी। तो क्या करना है देखिए फिर और मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है ऊपर? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी जो ब्रैकेट में दी गई हैं इन वर्ब्स को आपको यहां पुट करना है। हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस खुद ही बताएगा। तो रीड करते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे बताएगा। ही डैश नॉट टेल अ लाई। डज या हैव? तो पहली बात ये देखिए, क्या देखना है? पहले ही डज, डज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हैव लगा सकते हैं, हैव तो वैसे भी नहीं लग रहा। अगर हम रूल भी ना देखें तो बस एक छोटी सी बात यहाँ पे है। सिंगुलर देखो, हैव का यूज कहाँ करते हैं? प्लूरल के साथ। और सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? डज का। तो वैसे भी हमें तो ये यहाँ पता चल गया कि किसका यूज करना है? डज का यूज करना है, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। हाँ या नहीं? डन। तो लगाइए फिर मेरे साथ, क्या लगाना है? डज। क्या लगाएंगे? आपको लगाना है ही डज नॉट, यानी वो झूठ नहीं बोलता है। सेकंड सेंटेंस पे आ जाइए, क्या लिखा है? यू नॉट डिसओबे मी। तो यू क्या है? यू है भी प्लूरल। अब हैव का भी यूज प्लूरल के साथ होता है और डू का भी। लेकिन अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, सेकंड वर्ब यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको देखिए और पता लगाइए। यहां पर क्या है? यहां पर है डिसओबे। डिसओबे यानी निराश, वो मुझे हिताश या निराश नहीं, हाँ, उसने मुझे निष्ठाश नहीं किया, नहीं करता, किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अगर ये होता डिसओबेड तो थर्ड फॉर्म थी। थर्ड फॉर्म का मीनिंग हो जाता कि उसने मुझे निराश नहीं किया, उसने मुझे निराश या निताश नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाली वर्ब देखिए फर्स्ट फॉर्म है। तो जब फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता है हैव तो आ ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, क्योंकि हैव जहाँ थर्ड फॉर्म होती है उसका वहां यूज करते हैं इन जनरल सेंटेंसेस में। डन। आगे उसके बाद ये क्या लिखा है? डू। डू लगा सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ही क्या लिखा है? यू डू नॉट डिसओबे मी। आप मुझे निताश नहीं करते हैं। तो क्या लगाएंगे? डू लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। हाँ, आ जाइए नीचे। सैम डू नॉट नो इट। सैम, सैम किसी पर्सन का नेम है। तो सैम क्या लिखा है? नॉट नो इट, सैम नहीं जानता। तो क्या लगाना है? डू या डज? यहाँ तो वेरी सिंपल है, आपको सिंगुलर देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा दीजिए, प्लूरल है तो डू लगा दीजिए। तो सैम सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगाना है आपको? आपको लगाना है डज। सैम डज नॉट नो इट। आ जाइए नीचे। आई राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। यस्टरडे गुजरा हुआ कल, यानी मैं कल एक लेटर लिख रही थी। आपने रही थी कैसे लगाया? मैंने ये लगाया क्योंकि यस्टरडे कल की बात हो रही है। और दूसरी बात राइटिंग, राइटिंग यानी कंटिन्यूअसली वर्क, रही यानी लिख रही। डन। आगे अब ये देखो यहाँ पर क्या है? हैज या फिर वर, इन दोनों में से लगा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था
वो जो मैंने अभी बात बोली थी वो समझ नहीं आई, तो ये बात समझ आ गई। क्या? हैज और हैव का सेंटेंसेस में जो यूज होता है वहां पर जो होनी चाहिए वर्ब थर्ड पर्सन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट क्या है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन राइट के साथ क्या जुड़ा है? आई एन जी। तो क्या हो गया? राइटिंग। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या लगा सकते हैं? हम तो डायरेक्ट लगा सकते हैं वर। तो वैसे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रिंटिंग जो भी राइटिंग मिस्टेक। वर क्यों नहीं आएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? वर नहीं। आई के साथ तो वॉज का यूज करते हैं, तो बस इसको यहां से वर की जगह वॉज कर दो। डन। आ जाइए, तो क्या लिखना है यहाँ पे? आई के साथ वॉज, नॉट वर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। मैं कल एक पत्र लिख रही थी और लिख रहा था। सेकंड, वी प्लेइंग, ये आपके लिए है, अभी समझाया है ऊपर। वी प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में फुटबॉल खेल रहे। अब थे या है सेंटेंस बताएगा कैसे? ये वर्ब देखो, एक जगह है वॉज, एक जगह है वर। तो यहाँ पे बस सब्जेक्ट देखो, अगर सिंगुलर है तो वॉज लगा दो, प्लूरल है तो वर लगा दो। तो यहाँ पर हमारा क्या है? वी। वी का मीनिंग है हम, यानी मोर देन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग हैं। तो क्या लगाएंगे? ऑफ कोर्स लगाएंगे हम वर। वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में फुटबॉल खेल रहे थे। आ जाइए नीचे। नीचे क्या है? आई नॉट गिव यू माई बुक टुमारो। आई, अब इसने बोला है टुमारो, यानी आने वाला कल, यानी कल आने वाला कल। देखो, एक जगह लिखा है शैल, दूसरी जगह है डिड। तो डिड से मुझे ये समझ आया कि यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। हाँ या नहीं? और शेल, शेल लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि शेल ही तो फ्यूचर को इंडिकेट, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, तो आई के साथ और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? जनरल हम यूज करते हैं शेल। तो क्या लिखना है? आई शेल नॉट गिव यू दिस बुक और माई बुक टुमारो। मैं तुम्हें मेरी बुक कल नहीं दूंगी। आ जाइए नीचे। ये समझ आया डिड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पास्ट टेंस है। और शैल क्यों लगाया? क्योंकि फ्यूचर है, और उसने खुद बता दिया है आने वाला कल तो फ्यूचर ही है। आ जाइए नीचे। शी डैश गो टू कॉलेज टुमारो। ये आपके लिए है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, तो इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। क्या लिखना है? शी लगाइए। क्या लगाएंगे आप? शी डज लगा सकते हैं, जी लगा तो सकते हैं क्योंकि शी भी सिंगुलर है और डज भी, लेकिन ग्रामेटिकली तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है टुमारो, यानी आने वाला कल। ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, आने वाले कल को, तो डज नहीं लगा सकते, क्योंकि डज में हम ये दिखाते हैं हैबिचुअल एक्शन। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, यहाँ पे अभी वाला सेंस आता है कि हाँ ये मेरा डेली रूटीन है, मैं ये करती हूँ, ये खाती हूँ, ये पहनती हूँ, ये काम मैं करती हूँ। लेकिन ये बात कर रहा है आने वाले कल, यानी टुमारो की। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? विल का। शी विल। आई और वी के साथ हम सबको पता है शैल का यूज करते हैं सेंटेंस में, और विल सबके साथ लगा देते हैं। आ जाइए नीचे। वाई यू नॉट गो देयर। अब यहाँ हैव है और दूसरा विल है, तो वाई हैव लगा दे? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है, गो। अगर थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो तब आप क्या यूज कर सकते थे? तब आप यूज कर सकते थे हैव का। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम क्या नहीं कर सकते? हैव नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे विल। वाई विल यू नॉट गो देयर। तुम वहां क्यों नहीं जाओगी?
आ जाइए नीचे। आगे क्या है, मोहन डन हिज वर्क, मोहन डन हिज वर्क। नीचे वाला सेंटेंस कीजिए मुझसे फास्ट। तो हैव लगाऊं या हैज, हैव नहीं लगा सकते क्योंकि मोहन सिंगुलर है। हैज लगा सकते हैं क्योंकि मोहन, उल्टा बोल दिया मैंने, हैव नहीं लगा सकते क्योंकि मोहन सिंगुलर है। हैज लगा सकते हैं क्योंकि मोहन सिंगुलर है। लेकिन अब ये वर्ब पे आ जाइए। जो आपने बताया वही ठीक था, हैज और हैव में जब हम वर्ब देखते हैं तो वो थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां पर भी देखो, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू, डिड, डन। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड डन। तो थर्ड फॉर्म है तो किसका यूज करने वाले हैं, हैज का। नीचे आ जाइए, सैम एंड जेम डन देयर वर्क, यानी उन्होंने अपना काम कर लिया है। डन, डन किसकी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। डन जो फॉर्म है वो डू की फॉर्म है, लेकिन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो क्या लगाना है, यहां पर हमें लगाना है, लो मैंने नीचे वाला कट कर दिया, ये क्या लगाना है, यहां पर हमें लगाना है हैज। क्यों, क्योंकि सैम तो सिंगुलर है, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया सैम के साथ कोई और भी है, जैम, खाने वाला जैम नहीं, किसी पर्सन का नेम है। तो अब ये क्या हो गए, मोर देन वन। मोर देन वन है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो मीन्स हैव का यूज करेंगे, हैज का तो वैसे भी यूज नहीं करना। और हमने यहाँ देख लिया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है डन। और जैसा हमें पता है हैज और हैव के सेंटेंस में जनरली थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जब बात हो रही होती है प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस की। आ जाइए नीचे, मीरा नॉट सिंग एंड डांस टुडे, मीरा आज नहीं डांस करती है और ना ही गाती है। तो क्या लगाना है, वॉज या वर। अगर वॉज या वर आएगा तो टुडे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पास्ट की फॉर्म्स है, और अगर टुडे आएगा तो वॉज वर नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, मीरा, तो ठीक है फिर इसको बदल देते हैं। ठीक है, सिंगिंग मीरा, इसको बदल देते हैं, डन, सिंगिंग मीरा नॉट सिंगिंग। ठीक है, अब क्या लगाना है, वॉज लगाए या वर, ये तो बहुत ही सिंपल है, मीरा सिंगुलर है तो वैसे भी दोनों वर्ब्स पास्ट कंटिन्यूअस की ही है, तो हम मैं वॉज लगा दूंगी। और दूसरी चीज आपने बताई थी कि सिंगिंग, गा रही थी, रही, और वॉज वर्ड ने था, यानी पास्ट में बात हो रही है, और मीरा है सिंगुलर तो हम लगा देंगे वॉज। मीरा वॉज नॉट सिंगिंग, मीरा नहीं गा रही थी। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया है। और अब क्या करना है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।